एक बार की बात है, एक अनजान आदमी जिलापुर गांव में आया। उसने गांव में नया सॉसेज का स्टॉल लगाया। गांव वाले पहली बार सॉसेज की खुशबू सूंघते ही खींचे चले आए। ग्राहक, भाई सॉसेज तो कमाल का है, कहाँ से आए हो आप? सॉसेज वाला, क्या मतलब है तुम्हारे सवाल का? आए हो तो खाओ और निकलो यहाँ से। ग्राहक, अरे भाई ऐसे बात करते हैं क्या? मैं तो बस पूछ रहा था। वो ग्राहक उदास होकर चला गया। धीरे धीरे सॉसेज वाला पूरे गांव में मशहूर हो गया। अगले दिन एक छोटी सी बच्ची ठेले के पास खड़ी होकर लोगों को सॉसेज खाते देखती है। उसकी आंखों में इच्छा साफ दिख रही थी, पर जेब खाली थी। सॉसेज वाला रोज कीमत बढ़ाता है। ग्राहक, भाई कल 50 रुपए में एक सॉसेज खाया था, आज 100 रुपए कैसे? सॉसेज वाला, कीमत बढ़ गई है भैया, खाना है तो खाओ वरना आगे बढ़ो। ग्राहक, अरे भाई ये कैसा बर्ताव है? सॉसेज वाला, गांव के अनपढ़ लोगों, शुक्र मनाओ कि इस गांव में इतना बढ़िया सॉसेज मिल रहा है। ग्राहक, माफ करो भाई, अब कभी इधर नहीं आऊंगा। और वो चला गया। अगले दिन वही बच्ची फिर आई और ठेले के सामने चुपचाप खड़ी रही। सॉसेज वाला, क्या है, रोज रोज आ जाती है, निकल जा यहां से। बच्ची की आंखों में आंसू थे, वो चुपचाप चल दी। अगले दिन बच्ची अपने पापा से कुछ पैसे लेकर आई। बच्ची, अंकल मुझे भी एक सॉसेज देना। सॉसेज वाला, अरे तू फिर आ गई, पैसे दिखा पहले। बच्ची, ये रहे पैसे अंकल। सॉसेज वाला, ये पैसे तो उस खुशबू के हैं जो तू रोज रोज मुफ्त में सूंघती थी। अब सॉसेज के लिए और पैसे दे। इतने में पीछे से एक पुलिस वाला आता है और सब सुन लेता है। पुलिस वाला, ओहो, अब तो खुशबू का भी चार्ज लगता है? सॉसेज वाला, नहीं साहब, मजाक कर रहा था। पुलिस वाला, मजाक नहीं भाई, मैं तो खुद आज गांव वालों की शिकायत पर आया हूँ। तुम लोगों से तमीज से बात नहीं करते और गरीब बच्चों को तंग करते हो। अगर ऐसा फिर हुआ तो ठेला यहीं छोड़कर थाने चलना पड़ेगा। सॉसेज वाला, माफ कीजिए साहब, अब से सबको इज्जत दूंगा। वो बच्ची को एक गर्मा गर्म सॉसेज देता है और पहली बार मुस्कुराता है। अहंकार चाहे जितना बड़ा हो, इंसानियत के आगे हमेशा छोटा पड़ जाता है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार और समझदार था। राजू अपने पुराने लैपटॉप पर बैठकर डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस स्ट्रेटेजी और ऑनलाइन स्किल्स सीखता रहता। राजू लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। पिता, अरे बेटा, ये कब तक घर में ऐसे बैठे बैठे पढ़ता रहेगा? कुछ काम धंधा कर, नौकरी ढूंढ, वरना रोटी कैसे चलेगी? अच्छा। राजू, बापू, मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ, पहले सीख रहा हूँ, फिर अच्छा काम भी मिलेगा। पिता, जो करना है कर, लेकिन महीने के आखिर में मुझे पैसे चाहिए। राजू उदास तो नहीं हुआ, लेकिन सोच में पड़ गया। उसने अपना लैपटॉप बैग में डाला और घर से निकल पड़ा। गांव के चौक पर कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर खड़े थे। वह उनके पास पहुंचा। राजू, अरे भैया, आपके पास कोई काम हो तो बताइए, मुझे जरूरत है। ऑटो ड्राइवर, काम? हम तो ऑटो चलाते हैं भाई, अगर नौकरी चाहिए तो शहर जाओ, यहाँ टाइम वेस्ट मत कर। राजू पैदल ही शहर की ओर चल पड़ा। गर्मी थी, भूख लगी थी। चलते चलते एक ढाबा दिखा। ढाबे में अंदर से झगड़े की आवाज आ रही थी। ढाबा मालिक, अरे रामू, तुझसे एक अकाउंट का काम कहाँ था, वो भी ठीक से नहीं कर सका? राजू, चाचा माफ करना, मैं बात सुन रहा था, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? ढाबा मालिक, अरे बेटा, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई अकाउंट संभालने वाला और मार्केटिंग समझने वाला चाहिए। राजू, चाचा मैं सब जानता हूँ, अकाउंट भी, डिजिटल मार्केटिंग भी, आप मौका दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। ढाबा मालिक, अगर तू सही निकला तो 50,000 की सैलरी और 10% की पार्टनरशिप दूंगा इस ढाबे में, लेकिन पहले कुछ करके तो दिखा। अगले दिन राजू अपना लैपटॉप लेकर ढाबे में आया। उसने पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई,
फिर सोशल मीडिया पर ढाबे के रील्स और फोटोज अपलोड करने लगा। ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम शुरू कर दी। अचानक स्टाफ दौड़ता हुआ आया। स्टाफ, साहब, एक साथ 10 बिरयानी के ऑर्डर आए हैं, जल्दी बनवाना पड़ेगा। ढाबा मालिक, क्या बात कर रहा है? इतनी जल्दी 10 ऑर्डर? जा जल्दी बना और डिलीवरी दे। ढाबा मालिक राजू की ओर देखता है। ढाबा मालिक, अरे बेटा, तूने क्या जादू कर दिया? एक ही दिन में इतने ऑर्डर? राजू, चाचा, मैंने कहा था ना, डिजिटल मार्केटिंग मेरा खेल है। अब देखिए, मैं डिलीवरी सिस्टम भी मैनेज कर रहा हूं, समय पर खाना पहुंचेगा। ढाबा मालिक, वाह बेटा, आज से तू सिर्फ मेरा पार्टनर नहीं, मेरा बेटा है। हम दोनों मिलकर इस ढाबे को फेमस बना देंगे। अगर मन में सच्ची लगन और सीखने की जिद हो तो गांव का लड़का भी शहर में कमाल कर सकता है। गांव के एक छोटे से घर में रहता था एक लड़का, मंगेरी लाल। उसका बाप हर दिन खेतों में मेहनत करता और मंगेरी लाल वो बस छांव में बैठकर सपनों के महल बनाता। मंगेरी लाल, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे लिए लोग लाइन में लगेंगे, बड़ा सा घर होगा, गाड़ी होगी और सब मुझे सलाम करेंगे। तभी दरवाजे पर मुखिया और उसका आदमी आ धमके। मुखिया, अरे मंगेरी लाल, तेरा बाप कहाँ है और हमारा उद्धार कब लौटाओगे? मंगेरी लाल, अरे मुखिया जी, आप तो रोज चले आते हैं। देखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपका सारा पैसा ब्याज समेत वापस कर दूंगा, पूरे 20%। मुखिया, तेरे जैसे सपने तो मैंने अपने मुर्गे के लिए भी नहीं देखे। पहले पैसा वापस कर, फिर ख्वाब देखना। वे चले जाते हैं। मंगेरी लाल को भूख लगी तो वो सीधा गांव के ढाबे पर पहुंचा। मंगेरी लाल, अरे ओ दुकानदार, एक प्लेट बिरयानी और 2 पराठे ला, झटपट, पैसा बापू देंगे। दुकानदार, अरे मंगेरी लाल, अपने बाप की कमाई ऐसे उड़ाता है, खुद कमा कर खाया कर। मंगेरी लाल, अरे दुकानदार, ये बाप का पैसा हो या माँ का, तू क्यों जलता है? ऑर्डर ला जल्दी। वो मस्त होकर बिरयानी चटकर जाता है। रात को पिता खेतों से थके मांदे लौटते हैं। पिता, बेटा, तू दिन भर बस सपना ही देखता रहता है। सपना देखना बुरा नहीं, लेकिन हकीकत में भी कुछ करना पड़ता है। छोटे से शुरू कर, बड़ा बनेगा। मंगेरी लाल, अरे बापू, ज्ञान मत पिलाओ, मुझे पता है मैं क्या करूंगा। और हाँ, ढाबे पे खाया है, पैसे दे देना। और वो मुखिया भी आया था। पिता, अरे मुखिया जी भी आए थे, अब क्या करें, पैसा तो है नहीं। मंगेरी लाल, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि मुखिया का पैसा मुंह पे मारूंगा। अगले दिन पिता खेत से लौटते हुए सड़क पार कर रहे थे कि अचानक एक ऑटो रिक्शा तेजी से आया और टक्कर मारकर भाग गया। पिता, बचाओ, मेरी टांग टूट गई, कोई मदद करो। गांव वाले आकर उन्हें घर ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि दोनों टांगे फ्रैक्चर हैं। उसी वक्त फिर मुखिया आ धमका। मुखिया, अबे, तेरे बाप की टांग टूटी, मेरा क्या? मुझे तो पैसा चाहिए। पिता, मुखिया जी, अब मैं नहीं, मेरा बेटा आपको पैसा लौटाएगा। मंगेरी लाल, अरे बापू, मैं खेती करना तो जानता नहीं, मैं क्या करूंगा? मुखिया, तेरे लिए काम है, मेरे घर का झाड़ू पोंछा करेगा, भागा तो पुलिस में केस कर दूंगा। बाप बेटे ने मिलकर ठगी की। अब मंगेरी लाल के सारे सपने ध्वस्त हो गए। मुखिया उसे अपने घर ले जाता है और झाड़ू पकड़ा देता है। मुखिया, अबे बड़े आदमी, चल झाड़ू लगा, और सुन, भागा तो सीधा जेल। मंगेरी लाल अब रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है। गांव का एक लड़का था, नाम था राकेश। उसे बचपन से ही घर पर पिज्जा बनाना बहुत पसंद था। जब भी थोड़ा समय मिलता, वह रसोई में घुस जाता और क्रिस्पी पिज्जा बना डालता। राकेश एक कॉस्मेटिक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। रोज सुबह सुबह वह निकल पड़ता। एक दिन वह एक घर के दरवाजे पर गया और बोला, अरे भाई साहब, मैं झुंझुनवाला कंपनी से आया हूँ। हमारे पास बहुत बेहतरीन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, आप कुछ लेंगे? बूढ़े अंकल, अरे भाई,
मैं बूढ़ा आदमी हूं, इन सब चीजों का क्या करूंगा? जा कहीं और जा, और आगे से इस गली में मत आना। राकेश का चेहरा लटक गया। उसने थैला उठाया और चुपचाप वापस चल पड़ा। रात के करीब 8 बजे राकेश अपने दोस्त मुकेश से मिलने गया। राकेश, अरे भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? मैं तो अपनी नौकरी से बहुत परेशान हो गया हूँ। रोज बेइज्जती मिलती है। मुकेश, भाई मैं तो सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। शहर में कुछ बड़ा करेंगे, गांव में तो बस टाइम खराब हो रहा है। राकेश ने चुपचाप सब सुना और वापसी के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक गोलगप्पे वाला ठेला खड़ा है। लोगों की भीड़ लगी हुई है। राकेश, अगर गोलगप्पे वाला इतना कमा रहा है तो मैं भी क्यों ना कुछ करूं। मेरे पास तो पिज्जा बनाने की स्किल है। क्यों ना मैं अपने गांव में ही एक पिज्जा शॉप खोल लूं। फिर क्या था, अगले कुछ दिनों में राकेश ने थोड़े पैसे जोड़कर एक छोटा सा पिज्जा शॉप लगा दिया। राकेश की पिज्जा की खुशबू से लोग भी वहां आने लगे। कुछ ही महीनों में राकेश ने अपना शब को बड़ा पिज्जा रेस्टोरेंट बना दिया। लोग भी वहां आने लगे। एक दिन अचानक मुकेश दुकान पर आया। राकेश, अरे भाई, तू भी आया मेरी दुकान पर? मुकेश, क्या बताऊं यार, तूने तो कमाल कर दिया। मैं तो अब तक सोच ही रहा हूं और तूने तो अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। राकेश, तो फिर सोचने में टाइम क्यों खराब कर रहा है? मेरे साथ पार्टनर बन जा। एक और आउटलेट खोलते हैं, इस बार गांव के मेले में। हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर होता है। अगर उसे पहचान कर सही दिशा में मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रामनाथ अपने 2 बेटों रमेश और सुरेश के साथ रहता था। वो अपने बेटों पर बहुत गर्व करता था। रामनाथ, अरे भाई, मेरे बेटे तो मेरी आंखों के तारे हैं, खूब मेहनती हैं। दोस्त, अरे वाह, अब तो तुम्हारा अच्छा समय है। दोनों बेटे कमा सकते हैं। रामनाथ, कहाँ अच्छा समय भाई? ये दोनों विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि दोनों को भेज सकूं। दोस्त, अरे रामनाथ, पहले एक को भेज दे। जब वो सेट हो जाए तो दूसरे को बुला लेगा। धीरे धीरे काम हो जाएगा। रामनाथ को बात समझ आई। वो घर गया और अपने बेटों को बुलाया। रामनाथ, देखो बेटा, तुम दोनों एक साथ विदेश नहीं जा सकते। पहले एक बेटा जाए, फिर दूसरे को बुला ले। क्या कहते हो रमेश? पापा, मैं पहले जाऊंगा। सुरेश खुद जिम्मेदारी ले सकता है, वो अब बच्चा नहीं है। सुरेश, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं छोटा हूं तो मेरा हक नहीं। अगर मैं पहले नहीं गया तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। दोनों बेटों में बहस होने लगी। रामनाथ चुपचाप सब देखता रहा और मन ही मन बहुत दुखी हो गया। रात को वह अकेले बैठकर रोने लगा। उसी समय उसका एक और दोस्त घर आया। दोस्त, अरे भाई, क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो? रामनाथ, क्या बताऊं, मेरे बेटे मेरी सुनते नहीं, आपस में लड़ते हैं और मुझसे भी बहस करते हैं। दोस्त हंसकर बोला, अरे भाई, ये तो हर घर की कहानी है। मेरे बेटे भी ऐसे ही करते हैं। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो मैं घर छोड़कर 1 हफ्ते के लिए घूमने निकल जाता हूँ। फिर सब ठीक हो जाता है। रामनाथ, अरे वाह, ये तो अच्छा तरीका है, मैं भी यही करूंगा। अगली सुबह रामनाथ ने एक चिट्ठी लिखी और दरवाजे के सामने रख दी। रमेश और सुरेश ने चिट्ठी पढ़ी और स्तब्ध रह गए। रमेश, सुरेश, हमारे झगड़े की वजह से पिताजी घर छोड़ गए। सुरेश, हाँ भैया, हमने उनकी बात नहीं मानी। अब हमें एक साथ रहना होगा और उन्हें ढूंढना होगा। दोनों भाई गांव-गांव जाकर ढूंढने लगे। 1 हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन अचानक रामनाथ खुद ही घर लौट आया। रमेश, पापा माफ कर दो, अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। सुरेश, अब हम एक खुशहाल परिवार बनकर रहेंगे। परिवार में एकता सबसे बड़ा धन है। जब आपस में प्रेम और समझदारी हो तभी सच्चा सुख मिलता है।